हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मेरा दुबई में तीसरा दिन है और मैं आज जा रहा हूँ पाम जुमेरah। तो मैं पाम जुमेरah जाने के लिए अब मेट्रो का इस्तेमाल करूँगा, यहाँ का दुबई मेट्रो का। तो पाम जुमेरah जाने के लिए मुझे जो है बहुत सारे लाइन्स चेंज करने पड़ेंगे। तो जैसे मैं जाऊँगा लाइन्स चेंज करूँगा तो मैं आपको बता दूँगा शॉर्ट में कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है। तो उससे पहले सबसे पहले मैंने जो है आज अपने टिकट में रिचार्ज करा लिया है, जो दुबई मेट्रो का है वन डे पास। तो वन डे पास एक्चुअली 22 दिरहम में मिलता है। तो अगर आपके पास टिकट रहा तो दूसरे दिन अगर आप आएँगे तो वो 20 दिरहम में हो जाएगा। तो वो एक पेपर जैसा रहता है, तो जो कार्ड रहता है उसमें 20 दिरहम में आज मैंने पे किया और मेरा पूरा फुल वन डे पास बन गया वो। तो 20 दिरहम का मतलब होता है कि 500 इंडियन रुपीज़ उस करेंसी में जो है आप पूरा दुबई मेट्रो में पूरा सफ़र कर सकते हैं, और बस में भी यहाँ की और यहाँ पर जो भी ट्राम है वहाँ पर भी। ये है यार लाइन, ये यहाँ पर 2 लाइन। जो अभी मैं हूँ यहाँ पर, जो मेरा स्टेशन है ये बनियास स्क्वायर है। तो ये ग्रीन लाइन है, ये ग्रीन लाइन से अब मुझे जो है जाना है जस्ट आगे यूनियन दिख रहा है वहाँ पर। अभी मैं 21 नंबर में हूँ, तो वहाँ पर यूनियन में रेड लाइन आ जाएगा, फिर मुझे रेड लाइन से फिर चेंज करनी है फिर ट्रेन। तो यहाँ पर मैं जो है यूनियन मेट्रो स्टेशन में उतर गया हूँ, तो जो कि लाइन चेंज करने के लिए रेड लाइन में। तो ये रेड लाइन पूरा दिखा रहा है। तो ये जो है करीब एक्सपो 2020 और लाइव फार्मेसी तक जाती है ट्रेन। तो हमें जो है यहीं तक जाना है, शोभा रियल्टी तक। यहाँ शोभा रियल्टी दिखा रहा है 36 में। तो ये टू ट्राम दिखा रहा है, ट्राम की तरफ जाना है। तो फिर वहाँ से फिर से मुझे एक बाद में ट्राम लेने के बाद भी मोनो रेल लेना पड़ेगा जाने के लिए। तो ये बहुत लंबा सफ़र है, हालांकि ये बहुत कन्वीनियंट और चीप वे ऑफ ट्रैवलिंग है। तो मैं जाता हूँ यहाँ पर इधर से पकड़ने के लिए, और ये मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 2 में जाना है। ये 2 एक्सपो 2020 दिखा रहा है। तो मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 से ये मेरी ट्रेन जाएगी। तो यार मैं ये अब शोभा रियल्टी में उतर गया हूँ। तो यहाँ से जो है एक दुबई मरीना के लिए जो है ट्राम जाएगी, तो उसे मुझे पकड़ कर जो है इधर यहाँ पर पाम जुमेरah तक आ जाना है, नंबर 9 तक। तो यहाँ पर मुझे आना जाना है, तो मैं अब ट्राम लेता हूँ। तो एग्ज़िट 2 से बाहर निकलते निकलते फिर यहाँ पर आपको एक साइन आ जाएगा किधर आपको जाना है। लेफ़्ट साइड में एग्ज़िट 2, तो एग्ज़िट हो जाएंगे आप। तो यहाँ ट्राम को दिखा रहा है कि ये आपको इधर टर्न ले लीजिए। तो टर्न लेने के बाद यहाँ पर ट्राम स्टेशन आ जाता है। तो फिर यहाँ से मुझे अब चूज़ करना है कि किस तरफ जाना है। इधर भी प्लेटफॉर्म है, तो इधर जो है अल्सॉफ 1 नंबर ये ऐसा दिखा रहा है। और ये अरबी में आ गया, अब उसको इंग्लिश में देखना पड़ेगा, जब तक आए नहीं। इसमें आए तब तक मैं ये वाला बोर्ड देख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो है ये दिखा रहा है दुबई मरीना। ये तो ये मैं यहाँ पर हूँ दुबई मरीना। एक्चुअली जो वो शोभा रियल्टी था उधर वो स्टेशन है वहाँ मेट्रो का। तो वहाँ से जो है यहाँ तक चल के आए हम लोग ये वाला रूट फॉलो करते हुए। तो ये अब दुबई मरीना कल आने लगा यहाँ पर। तो ये दुबई मरीना में है और हम लोगों को जाना है पाम जुमेरah। ये पाम जुमेरah है। उसके बाद जो है ये इस तरफ दिखा रहा है कि इस तरफ एरो, तो ये वाले प्लेटफॉर्म में जाना है हम लोगों को। तो मैं जाता हूँ इस प्लेटफॉर्म में। तो यहाँ ये प्लेटफॉर्म है इस तरफ का। तो ये रहा स्टेशन पाम जुमेरah का, और ऑल द वे मुझे अब जाना है मोनो रेल लेने के लिए। तो मोनो रेल का स्टेशन वो है, वो यहाँ पर जो बिल्डिंग दिख रहा है वो यहाँ जाना है। तो मुझे जो रूट फॉलो करना है बस ये यहाँ से जो है ये यहाँ से रास्ता दिख रहा है। तो ये रास्ते को फॉलो करते हुए ऑल द वे थ्रू वहाँ तक मॉल तक पहुँच जाना है मुझे। तो ये मोनो रेल का वे है, तो मुझे यहाँ से जाना है अंदर। तो ये ओपन हो गया। अरे यार, तो सीढ़ी वाला एस्केलेटर इसमें है ही नहीं, इतना सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा मुझे, सो मच। वहाँ तक जाना है, पता नहीं पूरा सीढ़ी है। तो सीढ़ियाँ अब ख़त्म हो गया यार, कम से कम चलो जान बची। अब पूरा जो है फ्लाइट आ गया है, करीब कुछ देर चढ़ना पड़ा, करीब 70 सीढ़ी होंगी, ज़्यादा नहीं। मुझे लगा था कि पूरा एकदम चढ़ते चढ़ते धीरे धीरे जाना पड़ेगा, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि या तो फ्लाइट हो जाएगा या एस्केलेटर होगा। तो खैर ये पूरा फ्लाइट है अब, तो चलता हूँ मैं आगे। यार दूसरे साइड से लिफ्ट भी थी, मैंने देखा नहीं, तो लिफ्ट से भी आ सकते थे। तो खैर अब मैं मोनो रेल के पास तक पहुँच गया हूँ साइन फॉलो करते हुए। ये बिल्डिंग लगभग अंडर कंस्ट्रक्शन ही दिख रही है, तो ज़्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन ही वहाँ से बाहर से भी दिख रहा था। तो अब मैं मोनो रेल के पास पहुँच गया हूँ। तो यार मोनो रेल के जो है मुझे वो टिकट लेने पड़े अलग से। जो डे पास था वो दुबई मेट्रो वाला यहाँ नहीं चलता है, तो इसके मुझे 35 AED देना पड़ा, 35 दिरहम पूरे स्टेशन के लिए। अगर आप एक स्टेशन जाते हैं या फिर एक एक चूज़ करते हैं जो स्पोर्ट्स, तो उसके अलग अलग टिकट है, आप कम बैक कर सकते हैं, वो कम में आ जाएगा आपको। मगर मैंने सोचा कि पूरे स्टेशन को देख लेता हूँ, वहाँ उतर कर पूरा स्पोर्ट्स तो
35 दिरहम का मतलब हुआ इंडियन करेंसी में करीब वही 850 से ऊपर कुछ ऐसा। तो उतना पैसा मान के चलिए आप 850। तो इतना मुझे देना पड़ा, तो काफ़ी महंगा है, मगर क्या कर सकते हैं, ये दुबई है। तो यार मैं मोनो रेल में बैठ गया हूँ। ये यार इसने तो पैसे बहुत लिए, मगर यार इसका देखो पूरा ज़बरदस्त एकदम गद्देदार एकदम पूरा एकदम सोफ़ा है, ज़बरदस्त एकदम। और उसके बाद ये लेके जा रही है हमको डेस्टिनेशन तक। मैं इसको पूरा एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ से पूरा, अगर करूँगा तो यहाँ पर वो मना है करने के लिए दूसरे का। तो यहाँ पर सिक्योरिटी ने आकर बोला कि आप अपना खुद कर सकते हो, मगर दूसरों का नहीं। तो मैं आपको सीट्स वगैरह दिखाता हूँ ट्रेन का। ये है यहाँ पर सोफ़ा ऐसा बना हुआ पूरा ज़बरदस्त। ये इधर का सा सोफ़ा और उधर सब लोग। ये है मोनो रेल यहाँ की, इधर से इसका व्यू यहाँ का। क्या बात है, ये देखो यार मोनो रेल से व्यू एकदम पूरे शीशे से। ये देखो कैसा विला बेहतरीन बेहतरीन बनाया हुआ है यार, एकदम ज़बरदस्त एकदम। क्या बात है, ये पूरा पाम जुमेरा का इलाका यहाँ पर। तो मोनो रेल से भी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं आके कि कैसा कैसा ये मतलब कि आर्किटेक्ट, बिल्डिंग्स और विलास और यहाँ के रोड्स ज़बरदस्त। कुछ कुछ तो अंडर कंस्ट्रक्शन भी है। तो ये देखो इधर अभी तक बन ही रहा है, लगता है ख़त्म नहीं होगा। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है पूरा एकदम। इसका वाटर देखो कितना अच्छा है, ज़बरदस्त बेहतरीन। ये पाम जुमेरा का व्यू एकदम ज़बरदस्त। ये देखो यार ये कौन सा बिल्डिंग है, ये तो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है एकदम। ये है दुबई, वाव। ये इसका इधर का विलास भी है यहाँ पर बीच भी है। देखो यहाँ पर बीच बना हुआ है, यहाँ पर बीच में यहाँ पर नहाने के लिए है। और ये विला क्या है यार इसका नाम तो देखने दो यार, मिल नहीं रहा है इसका नाम लिखा हुआ नहीं कहीं पर। ये बहुत ज़बरदस्त है, मुझे लगता है होटल वगैरह होगा यार। तो मैं जो है लास्ट स्टॉप अटलांटिस में उतर गया हूँ पाम जुमेरा के। तो मैंने सोचा कि पहले क्यों ना जो है लास्ट स्टॉप जाया जाए, और उसके बाद जो है जब मैं इधर से वापस जाऊँगा तो सबको देखते हुए जाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टिकट तो सब स्टेशन का है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अब अटलांटिस से। ये जो है ये भी काफ़ी अच्छा है। सामने में आपको दिख रहा है ये एक्चुअली 5 स्टार लग्जरी रिसोर्ट है, 5 स्टार। तो इसका नाम अटलांटिस है, इसके नाम से ही जो है मोनोरेल का स्टेशन रखा गया है उसके नाम से। तो यहाँ पर करीब 1500 रूम्स हैं, और इसके अंदर वाटर पार्क है बहुत बड़ा, और एक्वेरियम भी है बहुत बड़ा यहाँ पर। तो इसके अंदर तो जाना फ्री है, मगर जो है रूम अगर लेते हैं या डाइनिंग करेंगे तो उसके पैसे लगेंगे। तो मैं जो है इसको अगर टाइम मिला तो बाद में इसके अंदर जाऊँगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी बीच की तरफ चलूँ इसके। यार मैं चलते जा रहा हूँ यार ये यहाँ पर बीच में तो कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इधर। कुछ साइड में इधर सब रोड है, वो भी लास्ट में रोड बना हुआ है। और जो इस तरफ है ये पूरा प्लांट दिख रहा है, इसके तरफ जो है वो रिसोर्ट था अटलांटिस। तो कुछ अभी तक मुझे दिखा नहीं है। मैं करीब जो है 5 मिनट से ज़्यादा वॉक कर चुका हूँ। और जो गाड़ी जो चल रही है तो वो राइट मतलब दाईं तरफ से चलती है रोड में, और जो ड्राइवर है उसका लेफ़्ट स्टीयरिंग होता है। इंडिया की तरह नहीं, इंडिया में जो है हम लोग जो है लेफ़्ट साइड से चलते हैं रोड में, और जो ड्राइवर जो है वो राइट स्टीयरिंग की तरफ बैठता है। तो यहाँ पर ये वाला सिस्टम है। ये देखिए मैं आ गया हूँ करीब 7-8 मिनट की वॉक पर। इधर एक बीच है, कासाब्लांका बीच। ये मुझे लग रहा है प्राइवेट बीच है, तो मुझे पता नहीं एंट्री मिलेगी कि नहीं, वो जाने देगा कि नहीं। अगर अंदर घुस सकता हूँ तो फिर मैं उधर देखता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ। तो ये वाला अटलांटिस रिसोर्ट है जिसकी मैं बात कर रहा था। उधर से वो पूरा नहीं आ रहा था उसका वीडियो और पिक्चर। और ये इधर से बीच है यहाँ पर। दुबई में अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत मस्ती कर सकते हैं, सिर्फ पैसा रहना चाहिए। तो यार वैसा ही हुआ, यहाँ पर सिक्योरिटी ने बोला ये प्राइवेट बीच है, तो एंट्री जो है फ्री नहीं है, आपको पहले से बुक करा के आना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ऐसा ही है, आपको जो है बुक कराना पड़ता है, आप पैसे दीजिए, यहाँ पर अंदर जाइए, देखिए काफ़ी खूबसूरत है। पर जो मैं यहाँ पर आया हूँ, मैंने सोचा कि मैं लास्ट में जाऊँगा अटलांटिस के, और जाकर जो है वहाँ पर जो है देखूँगा, वहाँ का जो है कुछ एक्सप्लोर करूँगा, मगर ऐसा कुछ मिला नहीं। हालांकि मैंने सर्च वगैरह किया था गूगल में, तो कुछ बीचेस जो है पब्लिक के लिए ऐसा ओपन थी, उसमें बता रहा था, मगर है नहीं कुछ भी। तो और इधर जो है यहाँ पर पूरा एकदम इस साइड जो है पूरा समुंदर है,
सी है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को या एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है। सिर्फ गाड़ी का जो है वो रोड बना हुआ है दोनों तरफ से आने जाने का, जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। तो मैं वापस चलता हूँ स्टेशन की तरफ। यार मैंने सोचा कि लास्ट स्टॉप जाऊँगा, वहाँ कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करूँगा, तो यहाँ पर कुछ ऐसा एक्सप्लोर करने का कुछ भी नहीं मिला। तो ये एक लगता है कि ये वाला जो है ये यहाँ पर एटलांटिस ये पूरा वेस्ट ही हो गया, आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ रोड है इधर, आप देख सकते हो, और आप वॉक कर सकते हो ऐसा। हाँ, अगर आपने रिसोर्ट में अगर बुकिंग किया है होटल, या फिर प्राइवेट बीच में आपने कुछ बुकिंग किया है स्विमिंग करने के लिए या फिर कुछ मस्ती करने के लिए, तो फिर तब ठीक है। नहीं तो ऐसे जो है यहाँ पर मुझे लग रहा है कि ये जो है यहाँ पर मेरा आना वेस्ट हो गया। मैं वापस से जा रहा हूँ पाम जो मेरा नकील मॉल की तरफ, तो वहाँ में जो है थोड़ा ठीक है स्पॉट है। यार जो है करीब 15 मिनट वॉक करते हुए यार मैं थक गया हूँ यार, इतना धूप है यहाँ पर, और कुछ मिला नहीं कुछ भी एक्सप्लोर करने का। और वो जो सब प्राइवेट बीच है, मैंने सोचा कि पब्लिक बीच मिलेगी, मैंने देखा भी था कुछ ओपन तो लिखे हुए थे, और वो मिला नहीं। तो खैर अब जो है यहाँ पर जो है इस रिसोर्ट के अंदर चलता हूँ। यहाँ तो खैर जाना फ्री है, इतने इतने रेस्टोरेंट रखे हुए हैं खोल के, तो खाएगा कौन उसको। तो चलता हूँ इसके अंदर, दिखाता हूँ आपको। यार ये अंदर से तो काफ़ी खूबसूरत है यार, यहाँ पर जो शॉप्स वगैरह देखो, इसकी लाइटिंग्स देखो, ज़बरदस्त एकदम। ये देखो यहाँ पर पेंटिंग्स वगैरह भी है ऊपर में, ज़बरदस्त बनाया गया है। फिर उतना तो मैं कवर नहीं करूँगा, आपको दिखाता हूँ। इधर पूरा फुल टू टाइम मस्ती करने के लिए जगह है ये। इधर भी जा रहा है, इधर से भी आगे जा सकते हैं। यस। यार तो ये जो एक्वेरियम था, तो यहाँ पर ये एटलांटिस का जो रिसोर्ट है उसका वो एक्वेरियम था जो पिछले वीडियो में था, तो वो दुबई मॉल का एक्वेरियम था। ये तो ये भी अच्छा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, वो भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर एक्वेरियम जो है ये बनाया गया है ताकि जो है आप देख सकें टूरिस्ट के लिए, और टिकट लेके और अंदर जाने देते हैं। मैं तो खैर थोड़ा सा बाहर में ही सही देखा, और आप डाइविंग भी कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग यहाँ पर। तो यहीं पर यही सब चीज़ है, फुल मस्ती है दुबई, फुल मस्ती। यार ये काफ़ी खूबसूरत है यार, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत है। खैर बाहर में जो मैं वॉक करके आया था और मुझे कुछ एक्सप्लोर करने का मिला नहीं, पर जब मैं अंदर आया हूँ यहाँ पर जो है पूरा जो है टेम्परेचर बहुत अच्छा है, पूरा एयर कंडीशनिंग। पर जो इसके अंदर की खूबसूरती है इस एटलांटिस के रिसोर्ट के, तो ये देख कर जो है मुझे काफ़ी खुशी मिली, काफ़ी बहुत अच्छा है। कम से कम तो इसे देखने को तो मिला, काफ़ी बेहतरीन बनाया यार अंदर से, देखो वाओ नाइस। एक्वेरियम की तरफ से निकल के जो है उसके जस्ट अपोजिट साइड में वॉक करते हुए इधर देखते हैं कि क्या होता है, मतलब क्या मिलता है मुझे। यहाँ पर ये यहाँ से वाटर पार्क दिख रहा है मुझे, वाटर पार्क। और यहाँ पर यार फ्री नहीं है एंट्री, टिकट लेना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यार, यहाँ पर मुझे मछली मिल गया प्राइस। ये पर डे पास जो है, अगर एक दिन का आप घूमने जाओगे तो 285 दिरहम है, और अगर आपको डॉल्फिन भी देखनी है तो 600 दिरहम लगेंगे आपको। तो यार जो वनडे पास था वो करीब 285 AED का था, मैंने चेक किया, इंडियन रुपीज़ में करीब 7,000 होते हैं। और अगर डॉल्फिन भी देखते हैं उसके साथ 599 AED का, तो करीब 14,500 रुपये लगते हैं इंडियन करेंसी में। यार जो रिसोर्ट था वो एटलांटिस का, वहाँ से फिर जो है मैं मोनोरेल पकड़ कर जो है पाम जुमेरा मोनोरेल स्टेशन उतर गया हूँ। तो ये जो है पीछे स्टेशन है, और आगे जो है पाम जुमेरा मॉल है। तो जो पाम जुमेरा आइलैंड है पूरा, तो उसका जो ये वाला जो है ये एक्चुअली मेन पाम जुमेरा है।
तो ये एक्चुअली मिडिल में बोल सकते हैं। तो मैं इस मॉल के अंदर जा रहा हूँ। यार मैं पाम जुमेरा मॉल के जो है टॉप फ्लोर में हूँ, पर उतना भी टॉप फ्लोर में नहीं हूँ कि वहाँ तक जा सकूँ। आप देख रहे हैं वहाँ टॉप, तो वहाँ से जो है आपको पूरा पाम जुमेरा दिखता है आपको पूरा फुल। तो वो एक्चुअली व्यू पॉइंट है, उसको व्यू पॉइंट बोलते हैं, पाम जुमेरा व्यू पॉइंट। तो उसके लिए टिकट लेना पड़ेगा और मेरे पास वक्त भी नहीं है, करीब जो है 5 बज गए हैं, तो बहुत शाम हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो है नीचे जाकर वहाँ से एक गार्डन है, गार्डन में जो है चल के वहाँ दिखाता हूँ व्यू। और यहाँ से आप कहीं पर भी मतलब कुछ भी ओपन नहीं है, पूरा एकदम फुल्ली क्लोज है, तो आप देख नहीं सकते यहाँ से पूरा व्यू। तो व्यू देखने के लिए जो है उतना टॉप में ही जाना पड़ेगा। यार ये जो पार्क है, तो इस पार्क में मैं करीब जो है 1 किलोमीटर आगे आ गया होऊंगा, पर ये पार्क ख़त्म नहीं हो रहा है और मुझे जो है साइड में कहीं पर भी रास्ता नहीं मिला है कि जा सकूं और जो है स्ट्रीट देख सकूं। तो पता नहीं है ऐसा सब जगह क्लोज़ है क्या ये पूरा। तो एक्चुअली में ये छोटा छोटा स्टेप्स ही तो है, ये खजूर के जो जो पाम जुमेरा है, खजूर के पेड़ को की तरह बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी स्ट्रीट बाहर निकलने का है। अगर मुझे मिल गया तो मैं उधर से जाता हूँ। मुझे स्ट्रीट मिल गई, मैं इस तरफ से आया यहाँ से पार्किंग से। यहाँ पर थोड़ा सा ये रास्ता है जस्ट, और ये देखिए ये स्ट्रीट, यहाँ पर कार वार चल रही है, इस तरह का स्ट्रीट है। ये घर बेहतरीन एकदम पूरा विलास बना हुआ, विला घर इस तरह का बना हुआ। चलता हूँ मैं फिर मॉल की तरफ। मेरे मेरे दोस्त आए हुए हैं एक्चुअली, में दूर से आए हुए हैं, तो अभी वो पार्किंग एरिया में हैं। तो तब तक वो आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि घूम लूँ इधर पार्क साइड में, और इधर अगर स्ट्रीट आ गया तो स्ट्रीट वे में घूम लेते हैं। और ऑलरेडी मैं पार्क में बहुत ज़्यादा घूम गया यार, पूरा एकदम पार्क ही नहीं ख़त्म हो रहा था। तो अब जो है जा रहा हूँ वहाँ पर।